नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, अब यह शीशे की तरह साफ हो गया है कि गांधी परिवार से कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष पद का उम्मीदवार नहीं है। न राहुल गांधी न प्रियंका गांधी। गांधी परिवार की तरफ से अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होंगे और उनके सामने शशि थरूर उम्मीदवार होंगे। गांधी परिवार की तरफ से अशोक गहलोत को कह दिया गया है कि वह अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करें। अशोक गहलोत ने खुद मंगलवार रात को जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह कहकर खुलासा कर दिया है कि वह अंतिम बार राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करेंगे। वह फिर भी नहीं माने तो अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसी से साफ हो गया है कि उन्हें अध्यक्ष पद के लिए नामांकन के लिए कहा गया है। यह सोनिया गांधी की रणनीति के तहत ही हो रहा है। सोनिया गांधी नहीं चाहती कि अशोक गहलोत को गांधी परिवार का थोपा हुआ अध्यक्ष माना जाए, इसलिए उन्होंने शशि थरूर को बुलाकर नामांकन भरने की हरी झंडी दी है। इस तरह अशोक गहलोत को निर्वाचित अध्यक्ष माना जाएगा, न कि गांधी परिवार का थोपा हुआ अध्यक्ष। हालांकि अशोक गहलोत ने नामांकन भरने से पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करके यह संदेश दे ही दिया है कि वह गांधी परिवार के खड़ायू अध्यक्ष होंगे। लेकिन अब समस्या यह है कि वह मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष का फार्मूला रखा है ताकि वह कार्यकारी अध्यक्ष बनकर मुख्यमंत्री भी बने रहें। लेकिन अब यह संभव नहीं, क्योंकि अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर चुनाव नहीं रुकते हैं तो दूसरा फार्मूला यह होगा कि राजस्थान में पायलट की जगह पर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए जो अशोक गहलोत का वफादार हो। अशोक गहलोत की यह रणनीति देखते ही पायलट राहुल गांधी से मिलने केरल चले गए। अब देखना यह है कि अध्यक्ष बन जाने के बाद अशोक गहलोत पायलट को रोकने के लिए क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि तब तो सारी सत्ता उनके हाथ में होगी। लेकिन फिलहाल गैर गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर ही चर्चा करते हैं। अगर गांधी परिवार पहले ही यह तय कर लेता तो गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर नहीं जाते। सुनील जाखड़, अमरिंदर सिंह, आरपीएन सिंह, जतिंदर सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी कुमार, हार्दिक पटेल और जयवीर शेरगिल जैसे बड़े नेता अलग अलग कारणों से कांग्रेस छोड़कर गए। लेकिन गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल तो राहुल गांधी के नेतृत्व के कारण ही कांग्रेस छोड़कर गए। इन दोनों ने पार्टी छोड़ते समय कांग्रेस में गांधी परिवार के एक छत्र राज पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस ने 3 साल बर्बाद कर दिए। कांग्रेस कार्यसमिति 2019 में राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद ही अगर किसी गैर गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष बना लेती तो इतनी समय की बर्बादी नहीं होती जितनी पिछले 3 सालों में हुई है। कांग्रेस कार्यसमिति उस समय सही निर्णय नहीं ले सकी। कांग्रेस में आज भी यह एहसास नहीं है कि गांधी परिवार का करिश्मा खत्म हो चुका है। अगर ऐसा एहसास होता तो 8 प्रदेश कांग्रेस कमेटियां राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास नहीं करती। दिल्ली से गए कांग्रेस के ऑब्जर्वर ही राज्यों की पीसीसी की बैठकों में यह प्रस्ताव पास करवा रहे हैं। यह सब कुछ अभी भी गांधी परिवार के प्रति भक्ति और चापलूसी के कारण हो रहा है। लेकिन अध्यक्ष पद पर अशोक गहलोत का चुनाव सोनिया गांधी की रणनीति के मुताबिक हो रहा है। सोनिया गांधी की रणनीति कांग्रेस अध्यक्ष पद पर किसी और को बिठाकर राहुल गांधी को जन नेता के रूप में उभारने की है। इसीलिए अध्यक्ष पद को किनारे करके उन्हें भारत यात्रा पर भेजा गया और इसकी रणनीति उदयपुर में बनाई गई। अब भारत यात्रा का क्या नतीजा निकलेगा, इस पर अभी कोई अनुमान लगाना सही नहीं। फिलहाल देश की जनता का गांधी परिवार से कोई मोह नहीं है। कांग्रेस के नेता भले ही यह महसूस करते हों कि पार्टी गांधी परिवार के बिना अधूरी है, लेकिन जनता में गांधी परिवार का करिश्मा खत्म हो चुका है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में 2 बार लोकसभा चुनाव में हार इसका प्रमाण है। दोनों ही चुनावों में देश ने कांग्रेस को लोकसभा में इतनी सीटें भी नहीं दी कि वह विपक्ष के नेता का पद हासिल कर सके, जो कि लोकसभा में सदस्यों का 10% संख्या पर होता है। गांधी परिवार की यह हालत 2 कारणों से हुई है। पहला कारण है मुस्लिम तुष्टीकरण और दूसरा कारण है भ्रष्टाचार। खासकर मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में युवा पीढ़ी के मन में कांग्रेस के प्रति नफरत पैदा हो गई। इन दोनों कारणों की वजह से 2014 में देश के वोटरों में पहली बार क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला। राहुल गांधी का जनता से कोई कनेक्शन नहीं था।
उन्होंने अपने 3 साल के अध्यक्ष पद के कार्यकाल में हवाई यात्राएं की और हवाई बयानबाजी की। हालांकि अब वह भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जनता से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस की निकर में आग लगाने जैसी कांग्रेस की बचकानी हरकतों से उनकी गंभीर राजनेता की छवि बनती नहीं दिखती। यात्रा में उन्हें काफी हद तक सफलता मिल सकती है, मिल रही भी है, लेकिन इसके साथ ही जनता का समर्थन पाने के लिए उन्हें राजनीतिक मैच्योरिटी भी दिखानी पड़ेगी, जो अभी भी दिखाई नहीं दे रही। लोकसभा चुनावों के दौरान जिस तरह उन्होंने नरेंद्र मोदी को चोर कहा, उससे उनकी छवि छिछोरेपन की बनी। नेकर वाली घटना ने उसी की याद ताजा की है। ऐसा नहीं लगता कि वह पिछली गलतियों से सबक सीखने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी यात्रा में भीड़ उमड़ने लगी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी वह तमिलनाडु और केरल में ही हैं, जहां भाजपा विरोधी सरकारें हैं। उत्तर भारत में आने पर पता चलेगा कि इस भारत जोड़ो यात्रा का क्या इंपैक्ट पड़ता है। अगर राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद इस्तीफा देने की बजाय भारत यात्रा पर तब निकल पड़ते, जैसे कि अब 3.5 साल गंवाने के बाद निकले हैं, तो कम से कम पिछले 3 सालों में हुए विधानसभा चुनाव में उनका कुछ करिश्मा बनता। लेकिन अब क्या होगा अभी नहीं कह सकते। अब तो क्षेत्रीय दल उभार पे हैं और क्षेत्रीय दल को रोकने के लिए राहुल गांधी कितने कामयाब होते हैं, यह देखना होगा। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटे का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।